जय हिंद दोस्तों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी बात को हम कोड में बोल रहे हैं, सीक्रेट बोल रहे हैं, तो वो हो गया कोडिंग। और अगर उस सीक्रेट बात का हम वास्तविक रूप पता कर लें तो वो क्या हो जाएगा, डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं और उन टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हर अल्फ़ाबेट का आपको प्लेस नंबर पता होना चाहिए। हर अल्फ़ाबेट का आपको प्लेस नंबर पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे पहला टाइप जो है वो हमारा है A2A। A2A मतलब अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के रूप में लिखा हुआ हो। जैसे मैंने लिखा है फार्मर, तो फार्मर को क्या कोड दिया है, HCTOGT। इसका मतलब इस अल्फ़ाबेट का कोड क्या है, H है। A का कोड क्या है, C है। R का कोड क्या लिखा है, T लिखा है। इस तरीके से हमने फार्मर को HCTOGT लिखा हुआ। अब इसी पैटर्न पर आपको हाउस का कोड बताना है कि हाउस का कोड क्या होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम तभी सोल्व कर पाएंगे क्योंकि जब आपको इसका प्लेस नंबर पता हो। जैसे F कितने नंबर पे आता है, 6 पे। A कितने यहाँ पे, 1, R 18, M 13, E 5 और R 18। इससे ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ये कोड कैसे पता करें। तो H कितने नंबर पे आता है, 8, C 3, T 20, O 15, G 7, T 20। तो देखो यहाँ पे 6 से 8 नंबर हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 प्लस हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि F के बाद देखो G और H आ गया, 2 आगे आ गया। A के बाद B और C आया है, फिर R के बाद S T। अभी इनमें डिफरेंस कम है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस हो तो फिर आपको ये नंबरिंग का ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ से 1 से 3 हुआ, यानी कि इसमें भी +2 का इंक्रीमेंट हुआ। 18 से 20 पे गए तो भी यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट है। 13 से 15 यानी +2 इंक्रीमेंट है। 5 से 7 में भी +2 का इंक्रीज हुआ है और 18 से 20 में भी +2 का इंक्रीज हुआ है। इस पैटर्न से हमको ये समझ में आ गया कि इन सभी अल्फ़ाबेट्स में 2 का इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही हाउस का भी कोड निकालेंगे। तो हाउस कितने पे आता है, 8 पे, O 15, U 21, S 19, E 5। अगर ये नंबरिंग आपको पता नहीं है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देखना, उसमें मैंने आपको पूरा नंबरिंग याद किया हुआ है। अब यहाँ से देखो 8 में भी 2 का इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 10 पर कौन आता है, J। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 8 में 2 का इंक्रीमेंट किया 10, 10 पे कौन आता है, J। 15 में 2 का इंक्रीमेंट किया तो 17 और 17 पे कौन आता है, Q। 21 में 2 का इंक्रीज किया तो हो गया 23 और 23 पे कौन आता है, W। 19 में 2 का इंक्रीज किया तो 21 और 21 पे कौन आता है, U। इसके बाद 5 है, 5 में 2 इंक्रीमेंट किया, 2 का इंक्रीज किया तो आ गया 7 और 7 पे कौन आता है, G। तो जैसे फार्मर का कोड HCTOGT था, ऐसे ही हाउस का कोड क्या बन जाएगा, JQWUG बन जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि आपको सीधा इसका इससे इंक्रीज हुआ है, इसका इससे इंक्रीज हुआ है, यानी फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट अल्फाबेट से इंक्रीज हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको फर्स्ट टू लास्ट वाला इंक्रीमेंट भी देखने को मिल जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे M है, अब M का इंक्रीज अगर X से करेंगे तो वो ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो इसमें और कुछ पैटर्न भी बन सकता है। जैसे मान लो M का इंक्रीज, M कितने पे आता है, 13, O 15, N 14, K 11, E 5, Y 25, है ना, Y 25 पे हो जाएगा। अब मंकी से ये वाला कोड कैसे बना, तो देखो आप यहाँ पे X कितना आता है, 23, D आता है 4 पे, J 10, M 13, N 14 और L 12। तो आपको यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा होगा वो ये देखना होगा कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 14 हो गया, फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे 13 हो गया, फिर यहाँ से 11, फिर यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 से यहाँ 4 हो गया, ये 25 से ये 23, यानी क्रॉस में डिक्रीज हो रहा है। क्रॉस में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे 13 से ये L जो है वो 12 कम हो गया, -1 हो गया है। ऐसे ही O है तो O यहाँ पे N 14 पे आ गया, यानी यहाँ पे भी -1 हो रहा है। ऐसे N का M हो रहा है तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है। K का J हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। E का यहाँ पे भी -1 हो रहा है और इधर भी -1, यानी कि फर्स्ट का लास्ट से कम हो रहा है, फर्स्ट का लास्ट से कम हो रहा है। तो देखो T कितने पे आता है, 20 पे, I 9 पे, G 7 पे, E 5 पे और R 18 पे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट का लास्ट में कम करेंगे। जैसे T है तो उधर से लिखेंगे। अब T 20 पे आता है तो इसका एक कम करोगे तो 19 पे कौन आता है, 19 पे आता है S। तो T का क्या लिख दिया, S लिख दिया।
आई है, आई 9 है, 9 में एक कम किया तो 8, और 8 पे कौन आता है, एच आता है। जी है, जी आता है 7 पे, और 7 में एक कम किया तो कितना हो गया, 6, और 6 पे कौन आता है, एफ। यहाँ पे देखो ई है, ई 5 पे आता है, 5 का एक कम 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और फिर यहाँ आर है, और आर से 18 पे एक कम करोगे 17 पे कौन आ जाएगा, क्यू। तो इस टी टाइगर का कोड क्या बन गया, क्यू डी एफ एच एस। तो ये अपना पहला पैटर्न हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा पैटर्न देखते हैं, एक बार इसको फिर देख लेना। अपना अगला टाइप है क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग में आपको जो भी शब्द है उनका क्रॉस में कोड दिया होता है। क्रॉस में कोड कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर टू वर्ड्स है, 2 अक्षर है, तो फिर ऐसा क्रॉस बन सकता है। अगर 3 अक्षर है तो 3 अक्षर में बीच वाला तो एज इट इज आ जाएगा, और आसपास वाले क्रॉस में मैच हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 4 अक्षर है तो 4 अक्षर का कोड ऐसे भी बन सकता है, या फिर हो सके पहले दो को क्रॉस में कर दिया, फिर लास्ट के 2 को क्रॉस में कर दिया हो, इस तरीके से भी बन सकता है। तो सिंपल सा इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है शॉर्ट, और शॉर्ट का जो कोड लिखा हुआ है वो है ITOUS। तो ये शॉर्ट का कोड ITOUS कैसे आया ये देखो यहाँ पे। तो पहले हम इनका नंबरिंग करते हैं। जैसे S आता है 19 पे, H 8, O 15, R 18, T 20 पे, और I आता है 9 पे, T 20 पे, O 15 पे, U 21 पे, और S 19 पे। तो यहाँ पे क्या क्रॉस हो सकता है, अब आप खुद अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे कि यार S यहाँ पे है तो S यहाँ पे आ गया, ठीक है, चलो ये तो ठीक है। T यहाँ पे है तो फिर यहाँ I कैसे आया, 20 और 9 का फर्क आ रहा है। यानी कि ये आप जब चेक करोगे तो ये अपना जो पैटर्न है वो गलत रहेगा, और कोई दूसरा पैटर्न समझना पड़ेगा कि और क्या हो सकता है इसमें। तो आप देखो यहाँ से 19 से ये 20 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ से यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 8 से 9 आया, मतलब इधर भी 1 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ +1 की वृद्धि हो रही है दोनों में। यहाँ O एज इट इज है, O एज इट इज है, जैसा का जैसा ही आ गया। यहाँ पे देखो 18 से 19 क्रॉस में 1 की वृद्धि हो गई। इधर देखो 20 से 21, यहाँ पे भी इसमें क्रॉस में 1 की वृद्धि हो गई। तो पैटर्न समझ में आ गया कि पहले 2 अक्षरों का क्रॉस में 1 बढ़ रहा है, और लास्ट में 2 अक्षरों का 1 बढ़ रहा है क्रॉस में, और बीच वाला एज इट इज आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी ये रूल लगाओगे। तो यहाँ बीच में कौन है, N, और N क्या होगा हमारा, एज इट इज आ जाएगा। अब जो मैंगो है M 13 पे आता है, A 1 पे आता है, N 14 पे आता है, G 7 पे आता है, O 15 पे आता है। तो जो M है वो M का अगला नेक्स्ट जो +1 आएगा वो कौन आएगा, N आएगा। इधर 1 है यानी कि A, तो A का क्रॉस कौन आएगा, 1 अधिक B आएगा। यहाँ पे G है तो G से 1 ज़्यादा कौन आता है, H आ जाएगा, और यहाँ पे O से 1 ज़्यादा कौन आता है, P आता है। यानी इसका क्या आ जाएगा, BNNPH आ जाएगा। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइम। तो टाइम का कोड है JUFN। तो इसमें क्या क्रॉसिंग कोड लग रही है वो देखो। तो पहले हम इसका नंबरिंग करते हैं। तो T आता है 20 पे, I आता है 9 पे, M आता है 13 पे, और E आता है 5 पे, J 10 पे आता है, U 21 पे आता है, F 6 पे आता है, N 14 पे आता है। अब इसका कैसे क्रॉस बन रहा है देखो, इसमें 4 अक्षर है, 4 अक्षरों का कैसे क्रॉस बन सकता है। तो मैंने आपको बताया था या तो ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसा लास्ट का है, जैसे 20 से 14 हो रहे हो, फिर इधर 5 से 10 आ रहे हो, तो यहाँ तो हो रहा है 4 की कमी, यहाँ हो रहा है 5 की वृद्धि। तो ऐसा कोई पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो नहीं बनेगा। इसमें कोई दूसरा पैटर्न, जैसे 20 से ये 21 आ रहा है, हो सकता है इसका इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, और 9 से 10 आ रहा है, यानी इसमें +1 हो रहा है क्रॉस में। 13 से 14 यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और 5 से 6 यहाँ पे भी +1 हो रहा है, क्रॉस में +1 हो रहा है। तो वही पैटर्न यहाँ लगा देंगे। तो B से 1 ज़्यादा क्या आ जाएगा, C, O से 1 ज़्यादा क्या आ जाएगा, P, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है। T से 1 ज़्यादा क्रॉस में U, और H से 1 ज़्यादा क्या आ जाएगा, I। तो आंसर आ जाएगा PCIU। तो ये है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में क्या है, आपको अक्षर होंगे और अक्षरों का क्रॉस में पैटर्न बना हुआ होगा, वो आपको पकड़ना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा, और उसी पैटर्न पर आपको अगला जो भी शब्द पूछे उसका आंसर लिखना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रेन। ट्रेन का कोड है WUDLQ। तो आपको बस का कोड बताना है। तो सबसे पहले इसको पैटर्न को पता करते हैं कि इस किस पैटर्न से ये कोड लिखा हुआ है। तो नंबरिंग कर दो, T20, R18, A1, I9, N14, और W का कोड है 23, 21, 4, 12, 17,
अब इस कोड का, इस पैटर्न का पता लगाओ कि जैसे 20 से 23 हो रहा है, 18 से 21 हो रहा है, सीधा सीधा बैठ रहा है, तो 20 से 23 मतलब +3 हो रहा है, 18 से 21 +2 हो रहा है, 1 से 4 +3 हो रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ पे भी 3 हो रहा है प्लस का, इधर भी +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो सीधा सा मुझे ये कोड पता चला कि हर अल्फ़ाबेट में +3 की वृद्धि हो रही है। तो बस में भी सेम ऐसा ही होगा, फिर बस B 2 पे आता है, U 21 पे आता है, S 19 पे आता है। तो 2 में 3 जोड़ा तो हो गया 5, और 5 पे कौन आता है, E। 21 में 3 जोड़ा तो हो गया 24, और 24 पे कौन आता है, X। S 19 है, 19 में 3 जोड़ा तो हो जाएगा 22, और 22 पे कौन आता है, V। तो इसका कोड क्या आ जाएगा, EXV। ऐसे अगला क्वेश्चन है अलार्म। अलार्म का कोड है MJRANQ, और आपको बताना है CLSH का कोड। तो देखो पहले तो पैटर्न पता करते हैं, 1 12 1 18 और 13। ये नंबरिंग आपको फटाफट जल्दी क्विकली करना हो तो पता होना ही चाहिए। M 13 J 26 A 1 N 14 और 17। तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बैठ रहा है, 1 से 13 हो रहा है, क्या ये हो सकता है कि ऐसा पैटर्न, 12 से 26 हो रहा है, 1 बीच में आ रहा है, 18 14 हो रहा है। इसमें 5 अल्फ़ाबेट है, और ये जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसके बाद इधर यहाँ पे 12 13 1 26। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कैसा पैटर्न लग रहा होगा, यानी कि यहाँ पे क्रॉस लग रहा है क्या, यस वर्टिकल सीधा लग रहा है क्या। तो अब यहाँ पे देखेंगे ए का जो पहले आता है, ए के पहले कौन आता है, जेर, और एल के बाद कौन आ रहा है, 13। आर से पहले कौन आता है, 17, और एम से बाद कौन आता है, 14। यानी कि इधर तो हो रहा है -1 और इधर हो रहा है +1, बीच वाला एज इट इज। यहाँ पे आर से पहले 17, यानी कि यहाँ पे -1 हो रहा है इसमें, और इसमें हो रहा है +1। तो सेम पैटर्न वहाँ लगाएंगे, बीच वाला एज इट इज, यानी यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए। इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, पहले वाला आ रहा है, तो यहाँ पे सी से पहले कौन आता है, सी से पहले आ जाएगा बी, और यहाँ इस वाले में दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में +1 हो रहा है तो 13 आ रहा था, यानी कि यहाँ एल के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एम आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। अब वहाँ पे आर के बाद क्यों आ रहा है, इस वाले में तो -1 हो रहा है, तो यहाँ पे एस 19 पे आता है, एस से पहले कौन आता है, आर, तो ये आर यहाँ आ जाएगा। एम से +1 होके 14 हो रहा है, यानी एच के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एच के बाद आ जाएगा आई, तो क्या कोड बन जाएगा, MBAIR। दोबारा देख लो, अलार्म में जो पहला वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट है, उसमें -1 हो रहा है, पहले वाला आ रहा है। एल में +1 हो रहा है तो 13 आ रहा है, बीच वाला एज इट इज। इधर आर में इधर भी क्रॉस कोड हो रहा है और इधर भी क्रॉस कोड हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम, सी में -1 कर दिया तो बी आ गया, एल में +1 कर दिया तो एम आ गया, ए एज इट इज आ जाएगा। एस में क्या करना था, -1 करना था, एस में -1 किया तो आर आ गया, और एच में +1 किया तो आई आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको सीधा भी कोड मिल जाए, कभी क्रॉस कोड मिल जाए, तो आपको पैटर्न समझना है, और उसी पैटर्न के बेस पर आपको नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन किया है उसका आंसर देना है। कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 3 सीक्वेंस चेंज। तो सीक्वेंस चेंज वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रेंस, और ट्रेंस का कोड जो लैंग्वेज है वो है RTIASM। तो इस पैटर्न को समझते हुए आपको पिस्टल का जो आंसर है वो लेके आना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रही है, देखो अल्फ़ाबेट्स वही है, ट्रेंस के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो उस सीक्वेंस को आपको चेक करना है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें बैठ रहा है, कौन सा सीक्वेंस से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सिंपल सा देखते हो डायरेक्ट, देखो टी यहाँ पे और ये टी यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, फर्स्ट सेकंड में चला गया, सेकंड फर्स्ट में आ गया। ए जो है वो ए यहाँ आ गया, और ये आई इधर आ गया क्रॉस में, इधर यहाँ से ऐसे ही एन, और ये एस यहाँ आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या पैटर्न बैठ रहा है कि जो दो अल्फ़ाबेट है उनका आगे पीछे चेंज कर दिया है ना। यानी कि फर्स्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर दिया सेकंड फर्स्ट में। तो ऐसे ही देखो फिस्टल है, फिस्टल का भी सेम यही पैटर्न बैठाएंगे, तो पी यहाँ आ जाएगा,
ए इधर आ जाएगा, IP हो गया। ST का चेंज हो जाएगा तो S की जगह यहाँ T आ जाएगा और T की जगह S आ जाएगा, तो यहाँ T आ जाएगा और यहाँ S आ जाएगा। OL का है तो O यहाँ से यहाँ आ जाएगा और L यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया IPTSLO सीक्वेंस। अब इसमें देखो वॉच, जो वॉच के अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट इसमें यूज किए, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, W फर्स्ट में था अब लास्ट में चला गया, A यहाँ पे था A सेकंड लास्ट आ गया, T थर्ड है T रहा, C जो है वो C आ गया और H यानी कि आपको क्या करना है, जो वर्ड वॉच ऐसा लिखा हुआ था अब उसको रिवर्स दाईं तरफ से लिखना शुरू कर दिया है, तो दाएं से बाएं लिखा है, तो यह देखो HCTW बन गया। ऐसे ही शर्ट का लिखेंगे, शर्ट ऐसे लिखा हुआ है तो अपन लास्ट से लिखना शुरू कर देंगे TRIHS, तो शर्ट का बन जाएगा TRIHS। अगला देखो एडजस्ट, एडजस्ट जो है एडजस्ट का लिखा है JDATSU, तो इसमें क्या पैटर्न बैठा हुआ है, देखो ADJUST का बना हुआ है JDATSU, यहाँ पे पैटर्न देखना, फर्स्ट की जो 3 अल्फाबेट है ADJ उसको चेंज करके पीछे से लिख दिया JDA, UST है तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा TSU, यानी कि फर्स्ट के 3 अल्फाबेट है उनका सीक्वेंस चेंज किया है, तो यहाँ से VER है तो क्या बन जाएगा REV, IFY है तो क्या बन जाएगा IYFI, ये हो गया। तो आपको सीक्वेंस में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस उसका फर्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है उस पैटर्न को समझ के जो आपसे क्वेश्चन किया है उसका पैटर्न लिखना है, सीधी सी बात है। अल्फाबेट्स वही रहेंगे, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा।